भी करता हूँ जश्न है मेरा, खाली बैठूं तो शौक वहदत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। मेरी मस्ती मेरी मोहब्बत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। अब हंसी होठों से नहीं जाती, ऐसी अल्लाह की इनायत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। मेरी मस्ती मेरी मोहब्बत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। क्या करिश्मा कहूँ मैं मुर्शिद का, जब भी बोलूं निकलती आयत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। मेरी मस्ती मेरी मोहब्बत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। मेरी मस्ती मेरी मोहब्बत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। मेरी मस्ती मेरी मोहब्बत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। मेरी चुप्पी मेरी इबादत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। नमस्कार। आज हम बड़ी प्यारी गज़ल ले रहे हैं। मेरी मस्ती मेरी मोहब्बत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। शब्द बहुत सरल है, मस्ती, इबादत, चुप्पी, लेकिन सूत्र बहुत गहरा है। ऐसी कौन सी मस्ती है जो उनकी मोहब्बत है, ऐसी कौन सी चुप्पी है जो उनकी इबादत है। यहाँ पर बात करते हैं आत्मा और परमात्मा की। जिसने आत्म केंद्रित होकर जीवन जिया हो, जिसने उस परमात्मा के आकाश की उड़ान भरी हो, वही ये शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। कैसे? परमात्मा के आकाश की जब हम उड़ान भरते हैं, ये आकाश पूरा परमात्मा है, गोविंद है। हमें इसकी पहचान नहीं, हम इसे देखते नहीं, हम इसे दूसरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जिसने इस आकाश की जीवंतता को जाना, सच पूछो तो उसी ने परमात्मा का दर्शन किया, उसी ने परमात्मा को जाना है, ऐसा ओशो कहते हैं। और जो इस आकाश, इस परमात्मा एक खुली आंखों से जो देखते हैं, इसकी मोहब्बत में पड़ता है, उसी का जीवन मस्ती से भर जाता है। उस परमात्मा, इस आकाश से मोहब्बत का परिणाम है ये मस्ती। और दूसरी ओर कहते हैं मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। और जब मौन हो जाते हैं, भीतर तक मौन, मौन केवल ऐसा नहीं कि मुंह से नहीं बोलते, भीतर भी मौन, एकदम शून्य, कोई विचार नहीं। और जब वो दशा घटती है तो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। जब मैं अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता हूँ, वही मेरी इबादत है। अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरा शरीर ही मन मंदिर है और इसी में मैं बैठा हूँ और इसी में अपनी आत्मा को जान रहा हूँ, इसी में मैं स्वयं को जान रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं आत्मा के तल पर भी पूर्ण हूँ, जो कि वो परमात्मा पूर्ण है। जिसने आत्मा को जाना, जिसने परमात्मा को जाना, वही कह सकता है कि मेरी मस्ती मेरी मोहब्बत है, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। याद महबूब को जो करते नहीं, ज़िंदगी उनकी एक क़यामत है। जो महबूब कौन है? जो अध्यात्म की यात्रा करता है, उसका महबूब परमात्मा, गुरु, इसके अलावा कुछ नहीं। गुरु और गोविंद में भेद भी नहीं लगता, दोनों एक ही हैं।
कि जो उस परमात्मा को याद नहीं करते उनका जीवन जीवन नहीं, सच पूछो तो जीवन एक कयामत है, मृत्यु के समान है। वो मूर्छा में ही जी रहे हैं, उस परमात्मा से बेखबर हैं। और जो उस परमात्मा के साथ लौ लगाते हैं, उसकी याद में जीते हैं, उसके सुमिरन में जीते हैं, उन्हीं का जीवन जीवन है। जैसे किसी शायर ने कहा, खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है ज़िंदगी नहीं। ये मेरी सांस अगर तेरी याद के बिना आ रही है, जा रही है, तो ये सांस मेरे को जीवनदायिनी नहीं, ये मृत्यु के समान है जिसमें तेरा ख्याल नहीं। इश्क इतना घनीभूत हो जाए कि बस तुझे याद करना ना पड़े, तू भूले ही नहीं कि तुझे याद करना पड़े। ऐसी स्थिति जब हो जाती है संत की, तब वो कहता है कि जो उसकी याद में नहीं जीते, जो उसे भुलाए बैठे हैं, उनका जीवन, उनकी ज़िंदगी एक कयामत है। आँख हो बंद तो खुदा देखूं, आँख खोलूं तो उसकी कुदरत है। बंद आँख से भी परमात्मा को देखता हूँ अपने अंतर आकाश में, उसकी ज्योति जल रही है इस अंतर आकाश में, वो गूंज रहा है। और लेकिन जब आँख खोल कर भी देखता हूँ तो इस संसार में भी मुझे वही नज़र आता है, क्योंकि सर्वप्रथम किसी ने अगर परमात्मा की अनुभूति की तो अपने भीतर की, और फिर आँख खोल कर देखा तो पूरा ब्रह्म उसी से सराबोर नज़र आया, उसी से भरा हुआ नज़र आया। आँख बंद करता हूँ तो भी वही खुदा है, और आँख खोलता हूँ तो उसकी कुदरत है, उसी की बनाई सृष्टि है, उसी की रची हुई सृष्टि है। हर जरे जरे से वही झलकता है, हर चेहरे में उसी का नूर है। दृष्टि में जब अनुभव हो जाता है, किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो उसे आँख बंद हो या आँख खुला, दोनों में वो खुदा ही नज़र आता है। जो भी करता हूँ जश्न है मेरा, खाली बैठूं तो शौके वहदत है। जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, अब कर्म करने में आनंद लेते हैं। जिसने परमात्मा को जाना वो पल पल जीने लगता है, वो क्षण क्षण जीने लगता है। उसका जीवन हमेशा नकद है, उधार कोई नहीं। उधार का अर्थ क्या है कि आज हम कुछ करते हैं और अभी करने का मज़ा नहीं ले रहे, सोचते हैं इसका परिणाम होगा तो हम आनंद लेंगे, तब कोई खुशी आएगी, और वो जीवन उधार का जीवन हो जाता है। संत का जीवन नकद का है, अभी का है, इसी क्षण का है। वो इस क्षण कुछ भी कर रहा है, उसे लगता है परमात्मा की इतनी सुंदर ये कायनात है, इतनी सुंदर ये परमात्मा ने अपनी सृष्टि बनाई है, और परमात्मा उसमें इतना कुछ कर रहा है। सूरज उगता है, डूब जाता है, कैसे देखो जीवन चलता चला जाता है, बहता चला जाता है। नदी दौड़ी चली जाती है सागर की ओर, और सागर से फिर भाप उठती है वो बनकर बादल में, और बादल फिर बरसता है, और बरसता है तो कहीं फिर नदी बनकर उस सागर में मिल जाता है। जीवन ऐसे चलता चला जाता है कि मैं भी क्या कर सकता हूँ उसकी सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए। उसकी सृष्टि में मैं और क्या कर सकता हूँ। किसी एक व्यक्ति को परमात्मा का पता बता दूँ, किसी एक व्यक्ति को दुख से सुखी जीवन जीना सिखा दूँ, तो मैं भी समझूंगा कि उसकी सृष्टि में मैंने भी कुछ किया, और ये मेरा जो करना है यही जश्न है मेरा। हर कृत्य मेरा जश्न है, हर कर्म मेरा जश्न है, क्योंकि हर कर्म को करते हुए मैं आनंदित हो रहा हूँ। परिणाम, उसके फल की चिंता नहीं करता, करने में आनंद है, उस क्षण में होने में आनंद है। उसी से मेरा हर कर्म मेरा जश्न हो जाता है। खाली बैठूं तो शौक़े वहदत है। जब खाली बैठता हूँ तो बस द्वैत को अनुभव करता हूँ कि बस मैं एक ही हूँ, मुझ पे और तुझ में कोई भेद नहीं, हम दो नहीं, हम एक ही हैं। और जब खाली बैठता हूँ तो उसी में खो जाता हूँ, उसी का हो जाता हूँ, उसी में मिल जाता हूँ। ये मेरा शौक़े वहदत है। अब हंसी होठों से नहीं जाती, ऐसी अल्लाह की इनायत है। अब इतनी मस्ती है भीतर, इतना कर्म करने का आनंद है जो जश्न है, इतना इस पल में होने का आनंद है। एक एक पल मेरा आनंद से भरा है, एक एक पल मेरा मस्ती से भरा है, एक एक पल मेरा शांति इबादत से भरा है। अब इसमें इतना मज़ा है, इतना मज़ा है कि अब होठों से कभी हंसी जाती ही नहीं। हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, हमेशा तुझे याद करता हूँ, तो तेरी कृपा को महसूस करता हूँ कि तूने जीवन में मुझे क्या कुछ नहीं दिया। मैं प्यासा था, मैं तड़पता था, मैं पुकारता था, और तूने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। मेरे जीवन में भी कामिल मुर्शिद भेज दिया, ओशो भेज दिए, जिनसे मैंने इतना ज्ञान लिया कि ज्ञान लेते हुए, भक्ति में डूबते हुए, परमात्मा से प्रेम करते हुए, इश्क करते हुए अब मैं वही हो गया हूँ कि अब वही होकर जीता हूँ। मेरे भीतर वही है, बस
और कोई नहीं, मुझे अपने भीतर वही प्रभु नज़र आता है, अपने भीतर वही खुदा नज़र आता है, और आँख खोलकर भी हर जगह उसी की झलक दिखाई देती है। अब हंसी होठों से नहीं जाती, ऐसी अल्लाह की इनायत है, और इसमें मेरा कुछ नहीं। मैं सोचता हूँ मैंने क्या कर सकता था, मेरा सामर्थ्य नहीं था कि मैं तुझे जान सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं तुझे पहचान सकता। ये तो तेरी ही कृपा है कि तू काबिल मुर्शिद बनकर मेरे जीवन में आया, और तूने स्वयं को बेनकाब कर दिया, और स्वयं को बेनकाब कर मुझे अपने भीतर समा लिया, मुझे अपने गले से लगा लिया, बस अपने गले से लगाकर मुझ पर पूरा स्वयं को उड़ेल दिया। ये तेरी ही इनायत है, ये खुदा की इनायत है कि जीवन में अब बस आनंद ही आनंद है, होठों से हंसी जाती नहीं। क्या करिश्मा कहूँ मैं मुर्शिद की, कि जब भी बोलूँ निकलती आयत है, और जब भी कोई संत परमात्मा की याद में जीने लगता है, उसी के ख्याल से भरा रहता है, और फिर जब वो परमात्मा की याद में जीते हुए पूरे होश से भरे, उस परमात्मा की याद में निकलकर जो भी बोलता है वही कुरान की आयत हो जाती है, वही वेद हो जाता है, वही उपनिषद हो जाता है। क्योंकि जब उसकी याद है, जब उसका ख्याल है, तो उस समय संत के भीतर से वो परमात्मा ही स्वयं बोलता है, और जब वही बोलता है तो उसमें जो भी निकलता है वो किसी वेद, किसी उपनिषद से कम नहीं। वाणी तो हम बहुत सुनते हैं, इस गज़ल का अर्थ भी हमने जान लिया, क्या भाव है, लेकिन केवल इस गज़ल के अर्थ को सुनना पर्याप्त नहीं है। हमसे प्रेरणा लेनी होगी, हमें जागना होगा कि जब एक कोई व्यक्ति संतत्व की इतनी ऊंचाई को छू सकता है, उसके भीतर परमात्मा इतना साक्षात होकर इतना जी रहा है, इतना सत्य को उपलब्ध हो चुका है, हम भी उस सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं, हम भी उस खुदा को जान सकते हैं, हम भी भीतर उसको पहचान सकते हैं। हम भी आंख बंद करें तो खुदा, और आंख खोले तो उसी की कुदरत को पहचान कर, उसको देखकर जीवन में आनंदित हो सकते हैं। ये सत्य है, ये कोई ऐसा सत्य नहीं जो बहुत दूर का हो। हमें प्रेरणा लेनी होगी, हमें भी खोजना होगा किसी कामिल मुर्शिद को, हमें अपने जीवन को धन्य करना होगा, हमें अपने जीवन का अर्थ समझना होगा, और जीवन को दुख और पीड़ा से मुक्त कर आनंदित होकर, मस्त होकर जीवन जीना होगा। मेरे देखे, जब तक हम ऐसे जीवन को उपलब्ध होने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाते, कोई प्रयास नहीं करते, तब तक कितना भी हम इस चैनल में सुने, किताबें पढ़े, उन खाली उधार की बातों से हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। प्रेरणा लो, उठो, जागो, अपने जीवन पर दृष्टि डालो, और अपने जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास करो। जाओ किसी काबिल मुर्शिद के पास जिसने पाया है, जो बता रहा है, खुदा को बता रहा है, और उसके पास जाकर अपने जीवन को खुदा से भर दो, अपने जीवन को भगवत्ता से भर दो। सच पूछो, ऐसे काबिल मुर्शिद के पास जाकर खुदा खुदा ही नहीं, इंसान एक इंसान नहीं होता, बल्कि इंसान खुदा बन जाता है, और बस उस भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है। मेरे देखे, हमें प्रेरणा लेनी होगी। धन्यवाद।